लोग रह रहे हैं वो आपको दुआएं दे रही हैं। जहां पे मंदिरों का शहर है, रविदास इसको आप ही पूरा कर सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे, पब्लिक आपके साथ है, हजारों की तादाद में आप लोगों का भाषण सुनने के लिए जहां लोग आए हैं। जहां एम्स पड़ा है वो आजाद साहब आपकी देन है, वो आपकी देन है। आपने इसको उस गांधीनगर हॉस्पिटल को यहीं से वहां लोगों का इलाज होता है, वहां भी कमी है, वहां भी नर्सों की कमी है रही है। इसलिए आज जम्मू में आजाद साहब की सोच बड़ी एक लंबी थी। इनका 2-3 साल पहले हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे का प्रोजेक्ट बनाए हुए वो आप लोगों को बिजली मिल रही है। जम्मू में उद्योग वगैरह बनाया गया, वो आजाद साहब ने दिया गया। वहां आज कमी है, स्टॉक की कमी है। यहाँ अभी अबरोज साहब ने बड़ी डिटेल तकरीर की, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमारे बारे में बोला, अपने बारे में ये भूल ही गए। मैं इनको कई सालों से जानता हूं और इनके परिवार को भी। ये अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। वो तो जम्मू में और कश्मीर में और पूरी हिंदुस्तान में बहुत सारे चलाते हैं, लेकिन उसके साथ जिस बात से मैं प्रभावित हुआ वह है इनके जो एक एनजीओ है उसके द्वारा जो ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा जो कर रहे हैं, वो बड़ा सराहनीय है। उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, विशेष रूप से जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, उनको ट्रेनिंग अलग अलग चीज की, सिलाई से लेकर टाइपिस्ट तक और बहुत सारी चीजें उसमें हैं, वो ये मुफ्त कराते हैं। और कभी कभी जो बिल्कुल बहुत ही निराधार और गरीब हैं उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। ये इस तरह के कार्य अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन के साथ करना, समाज सेवा का काम करना बहुत कम करते हैं। आज हमारे देश में, हमारे प्रांत में बहुत अमीर लोग भी, बिजनेसमैन भी, दूसरे प्रोफेशंस में भी, लेकिन उनका अधिकतर समय अपनी तिजारत, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने में जाता है। सामाजिक सेवा क्या होती है उसके लिए या तो उनको रुचि नहीं है या उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किसी भी देश को या किसी भी प्रांत को अगर आगे बढ़ना है, गरीबी खत्म करनी है, बेकारी विशेष रूप से जो हमारे स्टेट में भयंकर है, उसका अगर मुकाबला करना है तो खाली राज्य सरकार किसी भी राजनीतिक दल की क्यों न हो, वो उसका हल नहीं निकाल सकती। उसके लिए समाज के हर एक वर्ग को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, बजाय सिर्फ अपने रिश्तेदार ही उसमें लगा लिए जो पहले से संपन्न है।
उन्हीं को और संपन्न बनाने का कोई फायदा नहीं। उसका आज इन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ये सत्य भी है कि एक पार्लियामेंट में 5 पार्लियामेंट कुल है, तो एक में अगर 10 भी कैंडिडेट होंगे तो टोटल कैंडिडेट 50 होंगे, लेकिन विधानसभाएं 90 हैं। अगर एक में 15 होंगी तो वो तो 1500 कैंडिडेट हो, तो 50 को सिक्योरिटी देना आसान मुश्किल है, तो 1500 को देना, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और सरकार से निवेदन करूंगा कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएं, उसके बाद एक आध महीना सब रेस्ट करें, तो उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद तुरंत इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक पूरे 10 साल भी हो जाएंगे 2 इलेक्शनों के बीच में, जो कि बनबास के करीबी से आ जाता है, तो ये बनबास शायद जम्मू कश्मीर के वोटरों का और लीडरों का खत्म हो जाए। एक इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, वो काम कैसा चल रहा है? क्योंकि फारूक साहब ने उस पर भी सवाल उठाया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता आपसे खुश नहीं है। वो जो रिपोर्ट है वो देगी, अब वो मीटिंग ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया। अब वो सरकार राष्ट्रपति को दे दिया रिपोर्ट, और राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नमेंट को ही जाता है। वो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को उसमें देखना होगा। अच्छा, 7 फेज में इलेक्शन है, अपोजिशन कह रही है कि बीजेपी को फायदा होगा। 7 फेज में बीजेपी को फायदा होगा, अपोजिशन कह रही है, जो 7 फेज में इलेक्शन रखे गए हैं। ये कहाँ? इलेक्शन कमीशन लोकसभा इलेक्शन 7 फेज में है। पहले भी होता। तो कांग्रेस का कहना है बीजेपी को फायदा है। नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी ऐसे ही था। सर इस बार आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, आप कहां से तब भी 7 और 8 फेजेस में था। कैंडिडेट्स जो है सर कब कांग्रेस तक जो है अनाउंस इस हो बार जाएंगे? अपने जो वेस्टर्न कहा जाता था अमेठी और रायबरेली, उनको छोड़ रही है। किस तरह से देखते हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने वेस्टर्न्स को छोड़ रही है? आपको जनरल नॉलेज ज़रा ठीक करूँ, बीएसपी और समाजवादी 98 का पहला इलेक्शन है सोनिया जी का, तब से आज तक दोनों छोड़ते आए, और राहुल गांधी का इलेक्शन 2004 से आज तक दोनों को छोड़ते आए। मतलब वो फ्री रन मिलता था इसलिए जीतते थे। अब वो जाने, लेकिन आपका जनरल नॉलेज हूँ कि एक 25 साल से छोड़ते आए, एक 20 साल से छोड़ते। एक सवाल ये है कि आपके कैंडिडेट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कश्मीर की 3 सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है, इनको डर है कि वहां पर भी अपनी साथ नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस? वो यात्रा में ढूंढ रहे हैं, कोई मिले। सर आपका क्या रहेगा? सर आपका क्या रहेगा? पार्लियामेंट्री हमने तो एक तो कर दिया है, बाकी चाहे बाकी सर जगह क्या आप अनंतनाग सीट से कंटेस्ट करेंगे? एक कर दिया है, जहाँ और करना होगा सर आप कंटेस्ट एक करेंगे? देखेंगे अभी। हे प्रभु